जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम माह कोई साधारण महीना नहीं माना जाता। ये वो दिव्य समय होता है जो पूरे 3 साल बाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसे भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय महीना कहा गया है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य भी कई गुना फल देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास बड़े यज्ञ करने की क्षमता नहीं है, लंबी पूजा नहीं कर सकते, कठिन व्रत नहीं रख सकते। लेकिन भक्तों, भगवान भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो एक छोटा सा दीपक भी जीवन बदल सकता है। और आज मैं आपको तुलसी माता से जुड़ा ऐसा ही एक अत्यंत चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूं, जिसे पुरुषोत्तम माह में करना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिसने इस महीने में तुलसी की महिमा को समझ लिया, उसके घर में सुख, शांति और भगवान की कृपा स्थिर हो जाती है, क्योंकि तुलसी माता स्वयं श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जहां तुलसी होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। भक्तों, सबसे पहले इन विशेष तिथियों को ध्यान में रखिए। नवमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा, ये सभी तिथियां इस बार अत्यंत शुभ मानी गई हैं। विशेष रूप से कमला एकादशी और गुरु प्रदोष का संयोग बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। बहुत लोग तिथियां भूल जाते हैं, व्रत छूट जाता है, फिर मन में दुख होता है। लेकिन भगवान भक्त की भावना देखते हैं। अगर सच्चे मन से एक छोटा सा उपाय भी कर लिया जाए तो उसका फल अनंत गुना बताया गया है। अब आइए उस मुख्य उपाय को जानते हैं। भक्तों, आपको रोज सुबह स्नान के बाद भगवान श्री हरि या श्री कृष्ण के सामने एक लोटे में स्वच्छ जल रखना है। उस जल में तुलसी की 2 पत्तियां डाल दीजिए। फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 11 बार, 21 बार, 51 बार या जितना आपके लिए संभव हो। उस जल को पूरे दिन भगवान के सामने रहने दें। फिर शाम को उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करें और घर के सदस्यों में भी बांट दें। घर में उसका छिड़काव भी करें। कहा जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र बनता है। लेकिन भक्तों, अब जो उपाय मैं बताने जा रही हूं, उसे पुरुषोत्तम माह का सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है। वो है तुलसी की लकड़ी का दीपदान। ध्यान रखिए, कभी भी हरी तुलसी की लकड़ी नहीं तोड़नी है। जब तुलसी की शाखा स्वयं सूख जाए तभी उसे उपयोग में लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हरी तुलसी की लकड़ी जलाने से दोष उत्पन्न होता है। अब उस सूखी तुलसी की लकड़ी को लें। यदि संभव हो तो 2 लकड़ियां लें, क्योंकि जोड़े में दीपदान करना अधिक शुभ माना गया है। फिर उस पर रुई या कच्चा सूत लपेट लें। उसके बाद उसे घी या तिल के तेल में डुबोएं। यहां सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री नारायण, श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी या लड्डू गोपाल के सामने वो दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय भगवान का स्मरण करें। चाहे तो ये मंत्र बोल सकते हैं: कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, कहा जाता है कि तुलसी की लकड़ी का ये दीपदान केवल एक साधारण दीपक नहीं होता। ये आपके जीवन के दुखों को जलाने वाला दीपक माना गया है। मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव, आर्थिक रुकावटें, पारिवारिक कलह और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई संत और गुरुजन कहते हैं कि एक बार भी सच्चे मन से तुलसी की लकड़ी का दीपदान करने वाला भक्त भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। भक्तों, एक और अत्यंत सुंदर उपाय बताया गया है। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर उसका हरी चंदन बनाइए। फिर उस चंदन को भगवान को अर्पित करें और अपने मस्तक पर भी लगाएं। मान्यता है कि जो भक्त तुलसी का हरी चंदन भगवान को अर्पित करता है, उसे श्री नारायण अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर संभव हो तो इस महीने तुलसी की माला धारण करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाएं
ये सब केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि भगवान से जुड़ने का माध्यम मानी गई हैं। शास्त्रों में तुलसी की इतनी महिमा कही गई है कि मृत्यु के समय भी तुलसी का स्मरण मोक्षदायक माना गया है। इसलिए भक्तों, अभी भी समय है। अगर आपने अभी तक ये उपाय शुरू नहीं किया है तो आज से ही नियम बना लीजिए। पूरे महीने नहीं कर सकते तो कम से कम नवमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा पर अवश्य करें। हो सकता है आपके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगे, रुके हुए कार्य बनने लगे, घर में सुख शांति आने लगी और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में स्थिर हो जाए। अगर आपको ये जानकारी उचित और उपयोगी लगी हो तो मन से राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।